नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बेहद ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग किताब की समरी लेकर आए हैं, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। दोस्तों, यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि अमीरी और सफलता का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल ने इस किताब में बताया है कि किस तरह से एक आम इंसान भी अपने जीवन में अपार धन और सफलता प्राप्त कर सकता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं और इसके लिए सही रास्ता खोज रहे हैं। नेपोलियन हिल का यह सफर तब शुरू हुआ जब वह एक छोटे बच्चे थे। तभी उनकी मुलाकात महान उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी से हुई। एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक ऐसा राज बताया जिसकी बदौलत उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया। एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें बताया कि अमीरी और सफलता का एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है, जिसे अगर कोई सही तरीके से अपनाता है तो वह न केवल अमीर बन सकता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। नेपोलियन हिल ने इस रहस्य को समझने और इसे प्रमाणित करने के लिए पूरे 25 सालों तक रिसर्च की। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का इंटरव्यू लिया और यह जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी सफलता का राज क्या है। नेपोलियन हिल ने पाया कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर वह सही सोच और सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ता है तो वह अमीर बन सकता है। इस किताब में लेखक ने उन सीक्रेट्स को साझा किया है जिन्हें अपनाकर कई लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। इस किताब के हर अध्याय में कुछ खास स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को अमीर और सफल बना सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसा, सम्मान, खुशियां और सुकून चाहते हैं तो इस किताब के स्टेप्स को अपनाइए। नेपोलियन हिल ने इस किताब में बताया है कि सफलता की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वह हकीकत बनकर आपके सामने आती है। इसके लिए सबसे पहले आपके अंदर एक प्रबल इच्छा यानी डिजायर होनी चाहिए। डिजायर वह पहला कदम है जो आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। जब आप अपने सपनों के बारे में बार बार सोचते हैं और उसे पाने की इच्छा करते हैं तो आपका मन और दिमाग उसे पाने के रास्ते खोजने लगते हैं। नेपोलियन हिल इसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी पैसे के प्रति जागरूक होना। जब आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा प्रबल होती है तो यह आपके दिमाग की एक विशेष अवस्था बन जाती है। इसके बाद आपके आसपास ऐसे मौके आने लगते हैं जो आपको अमीर बनने के रास्ते दिखाते हैं। अब मैं आपको 6 खास स्टेप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में बताया है। इन स्टेप्स को अपनाकर आप भी मनी कॉन्शियस बन सकते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता और अमीरी को आकर्षित कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। एक निश्चित लक्ष्य बनाएं और इसे लिख लें। पैसा कमाने की समय सीमा तय करें। यह तय करें कि आप अपने लक्ष्य को कितने समय में पूरा करना चाहते हैं। योजना बनाएं और उस पर अमल करें। एक स्पष्ट योजना बनाएं और बिना देरी किए उस पर काम करना शुरू करें। स्वयं पर विश्वास रखें। यह मानिए कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराइए। अपना लक्ष्य बार बार लिखें और पढ़ें। अपने लक्ष्य को एक पेपर पर लिखें और रोजाना सुबह और रात को इसे पढ़ें। पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए पूरे मन और आत्मविश्वास से काम करें। दोस्तों, अगर आप इन 6 स्टेप्स को ईमानदारी और अनुशासन के साथ फॉलो करेंगे तो अमीरी और सफलता आपके कदम चूमेगी। यह किताब आपको सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को सफल और खुशहाल बनाने का मंत्र भी देती है। तो देर किस बात की, आज ही इस किताब को पढ़ें, इसमें बताए गए सीक्रेट्स को अपनाएं और अपनी जिंदगी को अमीर और सफल बनाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज्ञानकोश बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिल सके। अगर आप अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं और आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्पष्ट रणनीति और ठोस प्लान बनाना जरूरी है। बिना किसी ठोस योजना और सही दिशा के सिर्फ अमीर बनने की इच्छा रखना काफी नहीं होता। अमीर बनने के लिए आपको अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी मानसिकता को बदलना जरूरी है। यहाँ हम आपको ऐसे 6 जरूरी स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं जो आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यह है कि आप यह तय करें कि आप कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं। यह कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए काफी नहीं होगा। जब तक आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप उसे पाने की दिशा में सही कदम नहीं उठा सकते। उदाहरण के लिए,
अगर आप सोचते हैं कि आपको अगले 1 साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रयास करना है और किस दिशा में काम करना है। एक निश्चित धनराशि तय करने से आपके दिमाग में स्पष्टता आएगी और आप अपने प्लान पर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। दूसरा स्टेप यह है कि आप यह तय करें कि उस धनराशि को कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पैसा हवा में से नहीं आता, इसके लिए मेहनत और सही रणनीति की जरूरत होती है। आपको यह देखना होगा कि आपकी स्किल्स और क्षमताओं के अनुसार आप कौन से काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी रुचि व्यापार में है तो आप एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं तो आप ऑनलाइन सेवाएं दे सकते हैं। या अगर आप निवेश करना जानते हैं तो आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार सही अवसर को पहचानना होगा और उस पर पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा। आपका अगला कदम यह होगा कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। अगर आप 1 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको महीने के हिसाब से प्लान बनाना होगा। यह समय सीमा आपको एक स्पष्ट दिशा देगी और आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। समय सीमा तय करने से आप अपने प्लान को और अधिक अनुशासित तरीके से लागू कर पाएंगे। इसके बिना आपका लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। अब बारी आती है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक ठोस और व्यवहारिक प्लान तैयार करें। इस प्लान में आपको यह तय करना होगा कि आपको कितना पैसा कहां से और कैसे कमाना है। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि कितना निवेश करना है, कितना सामान खरीदना है और कैसे मार्केटिंग करनी है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि किस तरह से आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं या किस नए कौशल को सीखकर आप अपनी कमाई को दोगुना कर सकते हैं। एक बार प्लान तैयार हो जाए तो बिना झिझक उसके अनुसार काम करना शुरू करें। योजना बनाकर उस पर अमल करना ही सफलता की कुंजी है। कहते हैं कि जो चीजें लिखी जाती हैं वे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, इसलिए अपने प्लान को विस्तार से लिखें। इसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपको कितनी रकम चाहिए, कब तक चाहिए और इसे हासिल करने के लिए क्या रणनीति अपनानी है। इसे आप अपनी डायरी में या नोटबुक में लिख सकते हैं। इससे आपकी सोच स्पष्ट होगी और जब भी आप डगमगाएंगे तो यह प्लान आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगा। एक लिखित योजना हमेशा आपको अपने लक्ष्य की याद दिलाती रहेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यह है कि आप अपने लक्ष्य को रोज दोहराएं। दिन में कम से कम 2 बार अपने लक्ष्य को पढ़ें और उसे महसूस करें। अपने मन में यह विश्वास जगाएं कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ होगी और आपके लक्ष्य पूरे होने लगेंगे। नेगेटिव सोच आपको पीछे धकेलेगी और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेगी। याद रखें, ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो आपको उन चीजों के करीब ले जाती है जिन पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छी चीजें आपके साथ होने लगेंगी। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को निर्धारित करते हैं। अगर आप हर समय खुद को गरीब मानेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप हर समय यह सोचेंगे कि मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, तो सच में आपके पास कभी पैसा नहीं रहेगा। वहीं अगर आप खुद को अमीर मानेंगे, अमीर महसूस करेंगे और अमीर होने की सोच को अपने अंदर बसा लेंगे, तो धीरे धीरे आपके पास धन आने लगेगा। यह सब मनोविज्ञान का खेल है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं, गरीबी को या अमीरी को। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को अमीर बनाएं। अपने दिमाग में एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, उस पर काम करें और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं। खुद पर विश्वास करें, सकारात्मक सोचें और अपनी योजना पर अमल करें। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके सामने से हर रुकावट दूर होती जाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। एक बड़ा सपना देखिए, उसे अपने दिमाग में पूरी तरह बसा लीजिए और बिना डरे उस पर काम कीजिए। फिर देखिए किस तरह से आपकी जिंदगी बदल जाती है। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। जिस तरह एक किसान अगर अपनी जमीन में सही बीज नहीं बोएगा तो उसमें सिर्फ घास फूस और खरपतवार ही उगेंगे, ठीक उसी तरह अगर हम अपने अवचेतन मन में सही विचारों का बीज नहीं डालेंगे तो इसमें नकारात्मक और बेकार की बातें भर जाएंगी। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाने के लिए ऑटो सजेशन यानी सेल्फ सजेशन का अभ्यास करना जरूरी है। ऑटो सजेशन का मतलब है कि हम अपने दिमाग में लगातार सकारात्मक विचारों को डालें
ताकि हमारा अवचेतन मन सही दिशा में काम करे और हमारे विचार हकीकत में बदलें। हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम अपने अवचेतन मन में आने वाले विचारों का चुनाव कर सकते हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बदलता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब हम इसे सही दिशा में ले जाएं और इसे सकारात्मक विचारों से भरें। जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते, तभी असफलता मिलती है। अगर हम रोजाना इस बात को दोहराएं कि हम क्या बनना चाहते हैं, तो यह बात हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाएगी और हम उसी दिशा में काम करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पहले अपने मन को तैयार करें। अपने आप को अमीर व्यक्ति के रूप में देखने लगें। अगर आप खुद को सफल और अमीर व्यक्ति मानने लगेंगे, तो एक दिन यह आदत आपको ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता हकीकत बन जाएगी। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से तैयार करना है कि यह हमारी सोच को हकीकत में बदल दे। मान लीजिए कि आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को बार बार यह बताएं कि आप एक सफल बिजनेसमैन हैं। अपने दिमाग में सफलता के चित्र बनाएं और इस पर पूरी तरह से विश्वास करें। अगर आप रोजाना इस बात की प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन ये सोच आपके अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठ जाएगी कि आपका दिमाग खुद ही उन अवसरों की तरफ बढ़ने लगेगा जो आपको सफल बनाएंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण हेनरी फोर्ड का है। हेनरी फोर्ड ने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल्स का अच्छा खासा ज्ञान था। एक बार जब एक अखबार ने उन पर आरोप लगाया कि वे अनपढ़ और अज्ञानी हैं, तो मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत ने फोर्ड से कई जटिल सवाल पूछे गए। इन सवालों से तंग आकर फोर्ड ने अदालत में जवाब दिया कि मैं अपने एडमिन को बुलाकर आपके सवालों का जवाब दिलवा सकता हूं। मुझे हर चीज का ज्ञान अपने दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। इस जवाब ने अदालत में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। फोर्ड को अपने काम के बारे में जरूरी जानकारी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें पता था कि उनका लक्ष्य क्या है। उन्होंने अपने अवचेतन मन को इस तरह तैयार किया था कि वे सफलता की ओर बढ़ते चले गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई ही सफलता की गारंटी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास खास हुनर और ज्ञान है, तो वह अपनी जिंदगी में सफलता जरूर हासिल करेगा। जरूरी नहीं कि हर कोई जनरल नॉलेज या स्कूल की पढ़ाई के दम पर ही आगे बढ़े। अगर हमें किसी खास चीज में रुचि है, तो हम उस पर कोर्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और उस क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। सीखना स्कूल की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जिंदगी में हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे हमारी जिम्मेदारियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर हम सीखना चाहें तो उसके लिए समय निकाल सकते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अपने भविष्य की दिशा का पता चलता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं, तो अपने दिमाग को सकारात्मक और अमीर बनाने वाले विचारों से भरें। अपने हुनर को सुधारना जरूरी है। किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ आपके कौशल ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी अहम होती है। आपका दूसरों से बात करने का तरीका, किसी भी स्थिति को संभालने की क्षमता और आपका आत्मविश्वास, ये सब आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भले ही कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर उसमें कोई खास हुनर, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच है, तो वह जरूर सफल होगा। याद रखिए कि जो व्यक्ति सिर्फ स्कूल की पढ़ाई को ही सब कुछ मान लेता है और सीखना बंद कर देता है, वह अपने विकास को सीमित कर लेता है। हो सकता है कि वह एक मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार कुछ नया सीखते रहें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते रहें। सफलता की कुंजी हमारे अवचेतन मन में छिपी है। इसे सही दिशा में ले जाने के लिए हमें ऑटो सजेशन का सहारा लेना होगा। अगर हम अपने दिमाग को यह सिखा देंगे कि हम सफल हैं, तो एक दिन यह बात सच हो जाएगी। इसलिए आज से ही अपने मन में सकारात्मक विचारों का बीज बोना शुरू करें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पहले की बात है। एक बुजुर्ग देशी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। वह थका हुआ सा लग रहा था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने वहां के जवान क्लर्क से कहा कि उसकी केटल और लकड़ी का पेडल अब काफी पुराना हो चुका है और अब वह पहले की तरह काम नहीं कर रहा है। क्लर्क ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर तुरंत उसे नई केटल और लकड़ी का पेडल लाकर दिया। नई केटल और लकड़ी का पेडल खरीदने में डॉक्टर की जिंदगी भर की कमाई खर्च हो गई, लेकिन डॉक्टर ने बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी पैसे चुका दिए। इसके बाद डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटे से कागज का टुकड़ा थमाया जिसमें एक खास मंत्र लिखा हुआ था। डॉक्टर ने गंभीरता से क्लर्क की आंखों में देखा और फिर बिना कोई शब्द कहे वहां से चला गया। अब इस जवान क्लर्क के पास वह खास फार्मूला था
जिसमें कुछ नया करने की ताकत थी। क्लर्क ने अपनी सारी कमाई उस फार्मूले पर इन्वेस्ट करने का फैसला किया। उसने उस फार्मूले को केटल में डालकर एक खास पेय तैयार किया। यही वह पेय था जो बाद में कोका कोला के नाम से मशहूर हुआ और जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। उस क्लर्क का नाम था असा कैंडलर, लेकिन उसकी सफलता का असली कारण वह कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी इमेजिनेशन थी। अपनी इच्छाओं को सच करने के लिए इमेजिनेशन का उपयोग करना बेहद जरूरी है। जब हम अपनी कल्पना से कोई राह बनाते हैं, तभी वह हकीकत में बदलती है। अक्सर जो चीजें हमें सफलता से दूर रखती हैं, वह हमारी खुद की सोच ही होती है। अगर हम अपनी सोच बदलें और अपनी कल्पना का सही दिशा में उपयोग करें, तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। आज हम जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, जैसे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कारें, मशीनें, ये सब किसी न किसी की आइडिया की ही देन है। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब इस आइडिया को जुनून और मेहनत से आगे बढ़ाया जाए। जुनून और इमेजिनेशन का सही मेल ही किसी भी साधारण सोच को असाधारण सफलता में बदल सकता है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपनी कल्पना को दिशा दें और फिर देखिए कमाल कैसे होता है। सफलता की कुंजी आपकी खुद की सोच और इमेजिनेशन में ही छिपी है। स्टेप 6, प्लानिंग। जब तक आपके पास एक मजबूत और ठोस प्लान नहीं होता, तब तक आप सफलता की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। सफलता के लिए जरूरी है कि आप एक स्पष्ट योजना बनाएं और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाएं। एक मजबूत प्लान बनाने के लिए सबसे पहले यह समझें कि आपके लक्ष्य क्या हैं और उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है। इसके बाद उन लोगों को अपने साथ जोड़ें जो आपके प्लान में मददगार हो सकते हैं। एक अच्छी टीम का निर्माण करें जिसमें अलग अलग कौशल और विशेषज्ञता वाले लोग हों। हर व्यक्ति में सभी गुण नहीं होते, लेकिन जब आप टीम के सदस्यों के सहयोग और सामंजस्य से काम करेंगे, तो आपके लिए सफलता पाना आसान हो जाएगा। अगर आपका पहला प्लान असफल हो जाता है, तो हार मानने के बजाय उसे सुधारें और एक नया प्लान तैयार करें। सफल लोग कभी असफलता से डरते नहीं हैं, बल्कि वे हर असफलता से सबक लेकर एक बेहतर योजना बनाते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने हजारों बार कोशिश की थी, तब जाकर वह लाइट बल्ब का आविष्कार कर पाए। अगर वह हार मान लेते, तो शायद आज उनका नाम कोई न जानता। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप नाकाम हो गए हैं। इसका अर्थ है कि आपके प्लान में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है। इस कमी को कमी रह गई है पहचानें, उसे सुधारें और एक नई योजना के साथ फिर से प्रयास करें। आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जो हर दिशा से मजबूत हो और हर संभावित समस्या का समाधान उसमें शामिल हो। हर छोटे बड़े स्टेप पर ध्यान दें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। नई योजना बनाते समय अपने पिछले अनुभवों से सीखें और अपने प्लान को और अधिक प्रभावी बनाएं। एक फुल प्रूफ प्लान के साथ पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम करें, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और सही रणनीति का होना जरूरी है। स्टेप 7, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स की कार मॉडल टी एक समय में दुनिया की सबसे साधारण और शायद सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। कंपनी के एडवाइजर्स ने हेनरी फोर्ड को इसका डिजाइन बदलने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच पर अड़े रहकर इसी मॉडल को बनाते रहना बेहतर समझा। हेनरी फोर्ड का मानना था कि एक बार निर्णय लेने के बाद उसे बिना डगमगाए पूरा करना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने मॉडल के डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन उस समय तक मॉडल टी ने उन्हें अच्छी खासी कमाई करवा दी थी। हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी पहचान उनकी जल्दी और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता थी। यह गुण हर सफल व्यक्ति में जरूर होता है। जो लोग कभी हाँ कभी ना करते रहते हैं, वे अक्सर असफलता और गरीबी से घिरे रहते हैं। सफलता के लिए स्पष्ट निर्णय लेना और उस पर तेजी से अमल करना जरूरी है। निर्णय लेने के बाद उसे लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करने का मतलब है समय और पैसा दोनों की बर्बादी। फोर्ड ने उन आलोचकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जो मॉडल टी को लेकर नकारात्मक बातें कह रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। अमीर लोग तेजी से फैसले लेते हैं और समय के साथ जरूरी बदलाव भी लाते हैं। वे लोगों की बातों से प्रभावित होने की बजाय अपने विचारों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में राय सबसे सस्ती चीज है। हर कोई आपको मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। यदि आप हर किसी से राय मांगते रहेंगे, तो आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अक्सर लोग ऐसे सुझाव देंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए सलाह लेने के लिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप पर भरोसा करें, क्योंकि यही वे लोग हैं जो आपकी पूरी तरह से मदद और समर्थन करेंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है, उसे इस्तेमाल करें। आपके अंदर एक आग है,
जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। अच्छे फैसले लेने का अर्थ है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जिनके शब्दों में वजन होता है और जिनके काम खुद बोलते हैं। सफल व्यक्ति अपनी सोच पर भरोसा रखते हैं और अपने फैसलों पर डटे रहते हैं। निर्णय लेना और उस पर टिके रहना ही सफलता की कुंजी है। स्टेप 8, निरंतरता और परसिस्टेंस। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना सफलता की राह में सबसे जरूरी कदम है। जो लोग सफलता की सच्ची इच्छा रखते हैं उन्हें पहले अपनी मंजिल को साफ तौर पर समझना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि आप क्या पाना चाहते हैं और क्यों। जब इस सवाल का स्पष्ट और ठोस जवाब मिल जाता है तभी असली प्रेरणा जागती है। खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। यह मानिए कि आप में वह काबिलियत और जानकारी है जो आपको कामयाबी दिला सकती है। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, खुद पर विश्वास बनाए रखें। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। सही समय पर सही सहयोग आपको बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि डर हमें रोकता है और हमें नए अवसरों से वंचित करता है। कई लोग बस बड़े मौके के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन सफलता बिना मेहनत और प्लानिंग के नहीं मिलती। बड़े मौके तभी मिलते हैं जब आप इसके लिए पूरी तैयारी और समर्पण के साथ काम करते हैं। जो लोग अपने जुनून और खास प्लानिंग से इसे पाना चाहते हैं उनके लिए हार का सामना करना भी जरूरी हो जाता है, लेकिन हार हमेशा अस्थायी होती है। इसे सीखने के अवसर के रूप में लें और आगे बढ़ते रहें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारी ताकत को परखने के लिए हमारे रास्ते में रुकावटें डालती है। यह सब हमारी विल पावर को जांचने का तरीका होता है। जब आप इन रुकावटों के बावजूद लगातार चलते रहते हैं तभी सफलता आपके कदम चूमती है। सफलता का असली रहस्य है निरंतरता। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, रुकना नहीं है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो बिना थके बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। स्टेप 9, मास्टरमाइंड का महत्व। एक प्रसिद्ध कहावत है, नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन क्या सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेने से कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे सही तरीके से, सही दिशा में और सही समय पर उपयोग किया जाए। ज्ञान को प्रभावी शक्ति में बदलने के लिए जरूरी है कि इसे एक मास्टरमाइंड के माध्यम से प्रयोग किया जाए। मास्टरमाइंड का अर्थ है एक ऐसे लोगों के समूह से जुड़ना जो आपके ज्ञान को और अधिक बढ़ा सके और इसे आपकी ताकत में बदल सके। मास्टरमाइंड के सदस्य वही उद्देश्य रखते हैं जो आपका है। ये लोग न केवल आपके विचारों का समर्थन करते हैं बल्कि उनमें नयापन और दिशा भी जोड़ते हैं। मास्टरमाइंड एक ऐसे समूह को कहा जाता है जिसमें समान सोच, समान लक्ष्य और आपसी सहयोग की भावना रखने वाले लोग शामिल होते हैं। जब कोई व्यक्ति अकेले कार्य करता है तो उसकी सीमाएं और कमजोरियां उसके मार्ग में बाधा बन सकती हैं, लेकिन जब वह एक ऐसे समूह का हिस्सा बन जाता है जहां उसे विचारों, सुझावों और सहयोग का समर्थन मिलता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मास्टरमाइंड का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जब दो या दो से अधिक दिमाग एक साथ किसी समस्या का समाधान निकालने में लगते हैं तो उनकी संयुक्त शक्ति अकेले दिमाग की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझा जा सकता है। एक इलेक्ट्रिक बैटरी से आपको सीमित मात्रा में एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर आप कई बैटरियों को एक साथ जोड़ दें तो आपको ज्यादा और लगातार ऊर्जा मिलेगी। ठीक इसी तरह जब आप एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो आपकी ताकत और कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इस समूह के सदस्य न केवल आपके विचारों को समझते हैं बल्कि उन्हें और अधिक परिष्कृत और प्रभावी भी बनाते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप की मदद से आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अधिक आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकते हैं। हेनरी फोर्ड की सफलता की कहानी मास्टरमाइंड के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हेनरी फोर्ड का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक गरीब, अनपढ़ और अनजान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस स्थिति को अपनी नियति मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसे 5 भरोसेमंद लोगों को अपने साथ जोड़ा जिन्हें उन्होंने अपना मास्टरमाइंड माना। इन लोगों ने हेनरी फोर्ड को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाया। हेनरी फोर्ड ने महान वैज्ञानिक और आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती की। उन्होंने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलनसार और सहयोगी संबंध बनाए रखे। इस समूह की मदद से उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें दूर करने के लिए काम किया। सिर्फ 10 सालों में उन्होंने खुद को पढ़ा लिखा और समझदार बना लिया और 5 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका मास्टरमाइंड ग्रुप था।
जिसने उन्हें हर मुश्किल वक्त में सही सलाह और समर्थन दिया। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक लाभ भी होते हैं। जब दो दिमाग मिलते हैं तो एक नई और अनदेखी शक्ति का निर्माण होता है। दो दिमाग मिलकर अकेले से 3 गुना अधिक ताकत पैदा कर सकते हैं। जब ग्रुप के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास और तालमेल होता है तो वे मिलकर किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब आप एक मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का रास्ता निकालते हैं। समूह के अन्य सदस्य आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करते हैं। साथ ही वे आपको नए दृष्टिकोण और नए समाधान भी प्रदान करते हैं। जब एक समूह में अलग अलग विशेषज्ञता और अनुभव के लोग होते हैं तो विचारों का आदान प्रदान अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इस तरह एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ आप अपने लक्ष्य तक तेजी से और अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच सकते हैं। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को मजबूत बनाएं, सही निर्णय लें और धैर्य बनाए रखें। एक प्रभावशाली मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ एकता और तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ें। मास्टरमाइंड का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि जब आप अकेले चलते हैं तो आपकी शक्ति सीमित होती है, लेकिन जब आप एक समूह के साथ चलते हैं तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सही मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ जुड़कर आप न केवल अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं बल्कि अपने लक्ष्य को भी तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बनें और अपने सपनों को साकार करें। स्टेप 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की ताकत। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलना। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर प्रेरणा होती है जो उसकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को गहराई से प्रभावित करती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का अर्थ है कि इस ऊर्जा को किसी और प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। यह शक्ति क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। सेक्स इंसान की प्राकृतिक जरूरतों में शामिल है और इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर इसे सही दिशा और नियंत्रण में न रखा जाए तो यह एक विनाशकारी हथियार बन सकता है। अगर इसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ संयमित तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। कई सफल म्यूजिशियन, वकील, कलाकार और बिजनेसमैन इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में करते हैं और महान बनते हैं। उन्होंने इस ऊर्जा को केवल भौतिक सुख के रूप में न देखते हुए इसे अपनी रचनात्मकता और इनोवेशन के लिए एक माध्यम के रूप में अपनाया है। माइंड को प्रेरित करने के कई तरीके होते हैं, जैसे ड्रग्स, मन का डर या अन्य चीजें, लेकिन सेक्स उनमें सबसे मजबूत है। जो इस पर काबू नहीं रख पाते वे अक्सर गरीबी, जुर्म या मुश्किलों में फंसे रहते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने इस शक्ति का सही इस्तेमाल किया है वे हमेशा सफल हुए हैं और जीनियस बनकर उभरे हैं। सेक्स और भोजन जीवन में ऊंचे पहाड़ और थपेरों की तरह है। एक जीनियस इन बाधाओं को पार करके खुद को आजाद कर लेता है और अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल कर तरक्की के नए रास्ते खोलता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना हम इसे उपयोग में लाते हैं यह उतनी ही बेहतर होती जाती है। इस इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सफल लोग और भी समझदार और उत्पादक बनते जाते हैं। अध्ययन से पता चला है कि सफल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वे इस ऊर्जा को वहीं अप्लाई करते हैं जहां उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत होती है। जितने भी महान गाने, कविताएं या उपन्यास हैं उनमें लव और सेक्स का गहरा जिक्र है। यह बताता है कि सेक्स एनर्जी को सही दिशा में लगाकर कितनी बड़ी रचनात्मकता और सफलता हासिल की जा सकती है। अपने अंदर के करिश्मा और आत्मविश्वास को अपनी सेक्स अपील से उभारे। किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि वे इस ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इस शक्ति को अपनी रचनात्मकता और बिजनेस में लगाया है, न कि केवल भौतिक सुख में। आप भी अपनी इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए उपयोग करें। अपनी सेक्स एनर्जी को बाहर निकालने के लिए एक क्रिएटिव आउटलेट खोजें, बजाय इसके कि इसे केवल एक शरीर की भूख समझकर शांत करने का प्रयास करें। सेक्स एनर्जी सिर्फ भौतिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक ताकत है जो सही दिशा मिलने पर आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है। इसे खुद को महान बनाने और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में लगाइए। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की यह शक्ति आपको असाधारण बना सकती है, बशर्ते आप इसे सही दिशा और नियंत्रण में रखें। स्टेप 12, सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह हमारे मन का वह हिस्सा है जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता,
लेकिन यह हमारे सभी फैसलों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमारे दैनिक जीवन में जो भी निर्णय हम लेते हैं, उसके पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक गहरी भूमिका होती है। चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं, लेकिन हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने में सबकॉन्शियस माइंड का ही योगदान होता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जिसे सही तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार काम करता है। यह एक ऐसा गुप्त भंडार है जिसमें हमारे अतीत के अनुभव, भावनाएं, इच्छाएं और विश्वास गहराई से समाये होते हैं। जब हम किसी निर्णय को लेते हैं तो दरअसल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से मौजूद विचार और अनुभव ही उस निर्णय को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मक विचार भरे होंगे तो हम नकारात्मक फैसले लेंगे, और अगर इसमें सकारात्मक विचार होंगे तो हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन को प्रेम, विश्वास, सफलता, जोश और उम्मीद से भरें। जब हम अपने मन में लगातार सकारात्मक विचार लाते हैं तो धीरे धीरे ये विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं। यही सकारात्मक विचार हमारी सोच को दिशा देते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत, अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी नकारात्मक दिशा में काम करने लगता है। नकारात्मक विचार जैसे भय, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना, लालच और अंधविश्वास हमारे जीवन में रुकावटें खड़ी करते हैं। ये विचार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाते हैं और हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। अगर हम अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना होगा। हमें यह समझना होगा कि नकारात्मक सोच कभी भी हमें सफल नहीं बनाएगी। यह हमें सिर्फ असफलता की ओर धकेलेगी और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। अपने मन में इस विश्वास को जगाएं कि हम सफल हो सकते हैं। जब हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी राह में आने वाली रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे भीतर एक असीम शक्ति मौजूद है जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। यह शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही मौजूद है, बस हमें इसे जागरूक करने की जरूरत है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए हमें रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए, हर सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें। अपने मन में इस बात को दोहराएं कि मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मुझे अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। ये सकारात्मक आत्म सुझाव, पॉजिटिव अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाता है और हमारे निर्णयों और कार्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन भी एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक बना सकते हैं। रोजाना कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करें। खुद को सफलता प्राप्त करते हुए महसूस करें। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को रोज करेंगे, वैसे वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हमारा ब्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है। यह एक सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस की तरह काम करता है। हमारे विचारों की ताकत हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है और हमारे निर्णयों को निर्धारित करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग के कैरिब कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो एक खास क्रम में जुड़े होते हैं। यही क्रम हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को निर्धारित करता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स भी उसी अनुसार कार्य करते हैं और हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण भी बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप उन लोगों का समूह होता है जो एक ही दिशा में सोचते हैं और एक दूसरे को सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। जब हम अपने जैसे सकारात्मक और सफल लोगों के साथ जुड़ते हैं तो उनका प्रभाव हमारे विचारों और कार्यों पर पड़ता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। सिक्स्थ सेंस का विकास भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। सिक्स्थ सेंस हमारी आंतरिक शक्ति है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता देती है। यह हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को विकसित करती है और हमें नए विचारों और अवसरों की पहचान करने में मदद करती है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपनी सिक्स्थ सेंस का उपयोग करके ही सफलता प्राप्त की है। जैसे थॉमस एडिसन,
अब्राहम लिंकन और मोहम्मद इन सभी ने अपनी सिक्स्थ सेंस के माध्यम से महान कार्य किए। सिक्स्थ सेंस हमें इन्फिनिटी इंटेलिजेंस से जोड़ती है। इन्फिनिटी इंटेलिजेंस वह शक्ति है जिससे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जुड़ी हुई है। यही वह शक्ति है जो दिन और रात का क्रम निर्धारित करती है, पानी को हमेशा नीचे की ओर बहने के लिए प्रेरित करती है और प्रकृति के हर नियम को संचालित करती है। जब हम अपनी सिक्स्थ सेंस को जागरूक करते हैं तो हम इस असीम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। इससे हमें नए विचार, नए अवसर और नई संभावनाएं मिलने लगती हैं। इसलिए अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपने मन को प्रेम, विश्वास, सफलता और आशा से भरें। नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से अपने जीवन से बाहर निकाल दें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रशिक्षित करें और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। सफलता का रास्ता आपके भीतर ही मौजूद है, बस आपको इसे पहचानना और अपनाना है। दोस्तों, आखिरी चांस है। डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं? कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते। ये दुश्मन असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल होते हैं। इनमें से अगर एक भी ख्याल आपके मन में घर कर ले तो बाकी खुद ब खुद आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करते रहेंगे, कभी हाँ कभी ना की स्थिति में डाल देंगे। जब हमें खुद पर यकीन नहीं होता तो हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। यह डर हमारी सोच, हमारे आत्मविश्वास और हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। आज हम आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के बारे में बता रहे हैं जो हमारे मन और जीवन पर गहरा असर डालते हैं। ये डर हैं गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है और हमें एक सीमित दायरे में बांध देता है। लेकिन असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं और कुछ भी नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि इन डरों पर काबू पाया जा सकता है। हमारे विचारों पर पूरी तरह से हमारा काबू होता है। जब कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो वह उसी वक्त फिजिकल यानी वास्तविक हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो ख्याल हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं वही हमारी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी, भाग्य बन जाते हैं। अगर आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। यह मानी हुई बात है। इसलिए हमें अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए। कुछ लोग बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर, श्रेष्ठ लगते हैं। ऐसा उनकी सोच की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी लोग भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर ना लें। आपकी विल पावर को क्रिटिक्स, आलोचकों से कमजोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी परवाह न करें जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। ऐसी बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन, कल्पना और आत्मविश्वास बर्बाद हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको डिप्रेस, उदास करते हैं। अपने दिमाग के सारे दरवाजे उनके लिए बंद कर दें जो आपको नेगेटिविटी, नकारात्मकता की तरफ धकेलते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत को स्वीकार करें क्योंकि यह एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार खोने से डरते हैं तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। खुद को समझें, खुद की कदर करें। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपनी मानसिक शांति और खुशियों को चुनें, पॉजिटिव सोचें, खुद पर भरोसा रखें और उन सभी डरों से खुद को आज़ाद करें जो आपकी सफलता की राह में रुकावट बन रहे हैं। आप इस दुनिया में एक खास मकसद के साथ आए हैं। खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें।